ये जो ईसाइयत और इस्लाम है ये स्ट्रेट लाइन में हम नाप रहे। उन्होंने कहा 2000 साल पहले नबी, हम कहते हैं, वो कहते हैं अल्लाह की औलाद जी, किस्मत आए और खत्म हो गए और उसके बाद सेट हो गई लाइफ। अरे 14 बिलियन ईयर्स में ये 2000 साल से पहले क्या हो रहा था भैया? ये ऊपर वाला बैठा हुआ था क्या, लूडो खेल रहे थे अल्लाह मियां के। 14 बिलियन ईयर्स से ये दुनिया इवॉल्व हो रही है। 50,000 साल से तो इंसान अपने दो पांव पे चल रहा है, तो ये 50,000 साल तक हम ऐसे घूम रहे थे क्या? Hello friend, welcome to AP Gyan channel where you get videos from Pakistani news media, and today's video is of Tariq Fateh साहब and तारिक गोरा साहब। फ्रेंड, और जैसा कि आपको पता है कि जब दोनों का मिलन होगा तो क्या धमाकेदार वीडियो होगा। जी हाँ, जैसा सोच रहे हैं आप, उससे भी बढ़कर ये वीडियो धमाकेदार होने वाली है। बिकॉज इस वीडियो को जब मैंने देखा तो मेरे चक्षु ज्ञान खुल गए और मुझे 100% बिलीव है कि आपको ये वीडियो काफी शानदार लगेगा और आपको कुछ नई बातें, जानकारी मिलेगी आपको, जिससे आप कहेंगे वाह तारिक साहब एंड वाह तारिक गोरा साहब। सो फ्रेंड, लेट्स वॉच दिस वीडियो फर्स्ट, देन I will discuss on this. So here is the video. को कहते हैं इंसल्ट की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आड़ में। और फिर उसके बाद वो एक बहादुर लड़की है कंगना, उसने ट्विटर पे इनको कहा कि भाई आपको समझ ही नहीं आती कि हिंदुइज्म है क्या। आप अपने पैरामीटर से देख रहे हैं, जहां से आपका ओरिजिन हुआ यानी मुसलमानियत से, आप उससे रिलेट कर रहे हैं हिंदुइज्म को। आपको समझ ही नहीं आ रही कि ये जो सेक्सुअलिटी का मामला, जैसा आपने तारिक साहब कहा, वो तो मतलब हिंदुइज्म में एक नेचुरल रिस्पेक्ट के साथ आता है। ये डिसरिस्पेक्टफुल, डिसग्रेसफुल तरीके से उनको कार्टून बनाते हैं। ये वो हैं लोग जिन्होंने बचपने में हिंदुइज्म कामा सूत्रा से एसोसिएट किया। ओह माय गॉड, तो वो कोने में छुप छुप के कामा सूत्रा की किताब पढ़ रहे। ये इनका एक्सपोजर ये है कि इनको ये नहीं समझ में आता कि ये जो इब्राहिमिक रिलीजन्स हैं ये इतने यंग हैं कि ये हम स्ट्रेट लाइन में देखते हैं। चाहे वो यहूदी, तो खैर दे आर अ पीपल, वो तो यहूदियत और यहूदी दो अलग चीजें। एक जू जो है, ही इज अ जू इवन इफ ही इज एन एथियस्ट, राइट। वो एक्स जू नहीं हो सकता, वो एक रेस है एक तरह से, लाइक जर्मन और चाइनीज, है ना। ये जो ईसाइयत और इस्लाम है ये स्ट्रेट लाइन में हम नाप रहे। उन्होंने कहा 2000 साल पहले अल्लाह का नबी, हम कहते हैं, वो कहते हैं अल्लाह की औलाद जी, किस्मत आए और खत्म हो गए और उसके बाद सेट हो गई लाइफ। अरे 14 बिलियन ईयर्स में ये 2000 साल से पहले क्या हो रहा था भैया? ये ऊपर वाला बैठा हुआ था क्या, लूडो खेल रहे थे अल्लाह मियां के। 14 बिलियन ईयर्स से ये दुनिया इवॉल्व हो रही है। 50,000 साल से तो इंसान अपने दो पांव पे चल रहा है, तो ये 50,000 साल तक हम ऐसे घूम रहे थे क्या? इंडिया की सिविलाइजेशन 10,000 साल पुरानी सर, कम से कम। आप कम से कम आप लिटरली एविडेंस के साथ तो मोहनजोदारो साहब जोड़े तो 5,000 तो मिनिमम है। यानी इस पर डिबेट ही नहीं हो सकती कि टैक्शिला, मोहनजोदारो, ये जो सिंध दरिया है जिसके अंदर कुरुक्षेत्र भी आता है, पंजाब के अंदर ऊपर महाभारत है, ये सब जो है ये कम से कम 5,000 साल पहले, तो उससे पीछे हो सकता है। लेकिन वी नो बाय साइंटिफिक एविडेंस दैट दिस इज 5,000-6,000 years old। वो और बात है कि हिंदुओं को पता ही नहीं कि मोहनजोदारो कहां से। ये भी आप ऐसा ना समझेंगे, इंडिया में बहुत सब समझदार है। वहां पे भी लोगों से पूछो, सिंध, वो कहते हैं हाँ बंबई में मोहल्ला है सिंधी, हमारे बड़े पैसे वाले लोग होते, हांगकांग में रहते हैं, उनको आइडिया ही नहीं है कि उनके नेशनल एंथम में लिखा हुआ पंजाब सिंध। तो बदनसीबी है ये 1000 साल में जितना हिंदू पिसा है मुगलों के अंदर और सुल्तानों, मुसलमान भी उतना ही पिटा।
किसी मुसलमान पंजाबी को नहीं पता कि पंजाब क्या है। लेकिन सर भारत के तो सारे मुसलमान हिंदू ही हैं ना, इनफैक्ट। अरे सर हम नहीं हिंदू हैं, हम पक्के आपकी शेख है ना बरादरी कसूर के। पक्के जी पक्के। तो मैं भी, हम लोग तो 1800 में हुए मुसलमान, हम तो नए नए मुसलमान हम लोग, मुझे याद है शेख आपको टाइटल मिलता था व्हेन यू कन्वर्टेड टू इस्लाम इन पंजाब। आप कहीं से आए मर बना के, आपको उन्होंने कहा लो जी अंदर आओ, तुसी रोटी शोटी देने ऐसी तुसी शेख हो गए। तो शेख बरादरी कहलाती थी कसूर की। ऑल कॉन्वर्ट्स फ्रॉम हिंदुइज्म। राइट। इसमें क्या बुराई है कि अब तक लोग लटके हुए हैं कि नहीं साहब हम तो कुरैशी हैं, हमारी दुकान तो कसाईयों की, लेकिन हैं हम कुरैशी। वहां स्ट्रीट मक्का से, अच्छा मक्का से कुरैशी निकले, कहीं रुके ही नहीं बीच में, ना यमन में रुके, ना जॉर्डन में रुके, ना दमिश्क में, ना बगदाद में, ना बलोचिस्तान में, सिंध में, कहीं नहीं। उन्होंने कहा सीधा गए दिल्ली और वहां बकरे की गोश्त की दुकान खोल दी। हंसी की बात नहीं है कि हाउ प्रिमिटिव आवर थॉट पैटर्न इज, कि हम किसको सही, किस चीज को सही और किसको गलत कह रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं हिंदुओं का। खुदा के वास्ते तो शर्म करो बेहया लोगों। वही सोशल मीडिया पे मैंने जिक्र छेड़ा कंगना का, तो कंगना ने सोशल मीडिया पर खुलकर यही बातें की कि भाई आप क्यों ये इंसल्ट कर रहे हैं। तो आपकी नजर से गुजरी होगी कुछ उनकी भी ट्वीट्स और उनकी भी बातें। मैंने इनका जवाब नहीं देखा उस पर। अच्छा, तो कंगना ने यही खुल के कहा कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आड़ में जो आप करना चाह रहे हैं। तारिक साहब, खासतौर पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के मामले में आप इनके आर्गूमेंट को कैसा देखते हैं? एक्स मुस्लिम सो कॉल्ड के ये जो इंसल्टिंग एटीट्यूड होते हैं। दे हैव अ राइट टू डू दैट। श्योर। हाँ, सिलसिला ये है कि काउंटर नैरेटिव जो है ना, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, ये उनके काउंटर नैरेटिव में जाती है कि वो एक बात कह रहे हैं, हम दूसरी बात कह रहे हैं, वो मुझे बर्दाश्त है। लेकिन हमारा फिर ये हक है हम उनसे कहें कि जरा आईना देख के आया करो पहले। हैं मुहर्रम के अंदर जो तुम्हारी रसूमात हैं, जो आज तक तुम बेरूत में एक दूसरे पे तबाही के बावजूद सिविल वॉर कर रहे हो, कुछ शर्म कर लो और दूसरों पे पर्दा डालने के बजाय अपने आप को देखो, अपना फील्ड मैच खेलो, अपने गोल को संभालो। ना ये कि जाके कह रहे हैं कि नहीं सब के सब अंदर एक्स मुस्लिम जो है वो मुस्लिम है, ये मैं आपको बताऊं, और वो गलत किस्म के मुस्लिम नेशनलिस्ट हैं। इनमें से कोई एक्स मुस्लिम नहीं। एक बताइए जिस एक्स मुस्लिम ने कहा हो कि मुझे मुस्लिम ब्यूरियल नहीं चाहिए, आई वॉन्ट टू बी, क्या होता है जो you know, no, everyone in his last trip will say कि यार अब तो खेल खत्म हो गया, अब तो 11वें नंबर की बैटिंग तो नहीं आती ना, तो अब वापस चलते हैं, अब सच सच बताओ कितना स्कोर हुआ। वी आर बिकमिंग लायर्स, एंड ये जो एक्स मुस्लिम जो हैं ये तो महालायर है, और कंगना से डिबेट करना चले हैं, वो किससे लड़ रही है और ये किससे लड़ रहे हैं। इट इज अनबिलीवेबल। मुझे 2-3 मैं लोगों को जानता हूं जो एक्स मुस्लिम हैं, मैं आई रिस्पेक्ट देम, बच्चियां हैं कुछ, लेकिन मुझे ये लगता है कि देयर इज द नीड टू बी बोहेमियन। यानी यार ये मुसलमान बड़ा तंग करता है, मजे नहीं लेने देता, तो हम एक्स हो जाते हैं। चलो So friend, I hope you have watched this video till the end and enjoyed this video as well. Friend, ये वीडियो काफी मस्त था और इनफैक्ट कुछ ऐसी बातें जो मुझे बिल्कुल नहीं पता थी या आइडिया नहीं था, वो भी इससे पता लगता है। स्पेशली अगर बात करूं कि इस्लाम के बारे में, और कुछ ऐसी बातें जो लोग जानते तो हैं लेकिन बोलना पसंद नहीं करते हैं। बोलना मतलब कि उस चीज को छुपा के रखना चाहते हैं और उसके पीछे एक प्रोपेगेंडा होता है। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर तारिक फतेह साहब ने बहुत सी ऐसी बातें
क्लियरली खुल्लम खुल्ला बोला है, जो हो सकता है कि कुछ लोगों को पसंद आए और कुछ कुछ लोगों को बहुत ही पसंद आए। जी हाँ, क्योंकि जहां पर बात आती है धर्म की, तो समझ सकते हैं कि कुछ लोग इस चीज को मान सकते हैं, कुछ लोग इस चीज को नहीं मान सकते। लेकिन अगर लॉजिक वे में देखा जाए तो तारिक फतेह साहब ने जो भी बोला, एक एक आना सच है। अगर बात करें, चाहे वो उन्होंने हिंदू की बात की या मुसलमान की बात की, 100% सच इन्होंने बोला और एक लॉजिक तरीके से इस चीज को आगे पुट फोर्थ किया, इस चीज को आगे रखा। अब फ्रेंड, यस, जहां तक मुझे ये समझ में आती है कि उनकी जो एक बात उन्होंने बोला कि ठीक है, ये जो नए रिलीजन है, ज्यादा से ज्यादा इनको 2000 साल हुआ, जबकि 2000 साल भी इनको नहीं हुआ है। अब सोचिए, ये जो नए रिलीजन बने हैं, एक क्लेम करते हैं कि दुनिया इनके गॉड ने बनाई है, दुनिया जो पृथ्वी है, यूनिवर्स है, सब कुछ इनके गॉड ने बनाई है। तो जो तारिक साहब का जो कमेंट था कि उससे पहले क्या जो गॉड लूडो खेल रहे थे, क्या उससे पहले का दुनिया का क्या, उससे पहले का इतिहास कोई 100 साल या 200 या 500 साल पुराना नहीं, बल्कि हजारों लाखों साल पुराना इतिहास है यूनिवर्स का, पृथ्वी का। तो उस समय क्या कर रहे थे लोग? तो एक बात अगर इस लहजे से देखा जाए, इस ढंग से देखोगे आप, तो आपको समझ में आएगी कि कहीं ना कहीं कुछ छुपाया जाता है या कुछ नहीं भी बोला जाता है और जानबूझ करके इस चीज को दबा के रखी जाती है। बात करें, इन्होंने एक चीज बोला कि हिंदुइज्म का जो रिटर्न जो इतिहास है, हिस्ट्री है, 5000 ईयर्स का तो कम से कम है ही, और उससे पहले भी कम से कम 10,000 सालों का माना जाता है। और उससे पहले जो पृथ्वी पर जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो लगभग 50,000 साल पुराना है। तो ये जो 2000 साल से पहले 2000 साल से पहले ये गॉड क्या कर रहे थे? क्या ये लूडो खेल रहे थे? हो सकता है मैं आपको लग रहा है कि रिपीटेटिव बोल रहा हूँ, लेकिन फ्रेंड ये बोलना जरूरी है क्योंकि कुछ लोग इस ट्रूथ को, इस सच्चाई को समझ नहीं पाते हैं या समझते हैं लेकिन इस चीज को आगे से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर बोला जाए तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं और फिर उस चीज को ढकने के लिए तरह तरह की बातें बना के ले आते हैं और दुनिया में बोलते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वही सच्चाई है, बाकी सच्चाई नहीं है। और इस पे भी देखिए कि जो दो नए रिलीजन है उन्होंने किस तरह से दुनिया के अंदर एक नए तरह का कह सकते हैं कि माहौल पैदा कर दिया है। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में देख सकते हो आजकल कितने इसके टुकड़े हो गए हैं इसी कारण, और अब इन्हीं टुकड़ों में आपस में लड़ाइयां हो रही है। तो बेसिकली मैं तो एक्चुअली ज्यादा कुछ इस पे बोलना नहीं चाहूंगा बिकॉज मामला धर्म का होता है, तो ज्यादा बोलना ठीक नहीं होता है। और स्पेशली मेरे से बंदे को जो कि लोग नहीं जानते हैं या लोग समझेंगे कि क्या ये फालतू की बातें कर रहा है। तो फ्रेंड, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड मैं तो हमेशा जो तारिक फतेह साहब की है और तारिक गोरा साहब की जो वीडियोस हैं उनको हमेशा एंजॉय करता हूं, और उनकी बातों में एक लॉजिक होता है जो बाकियों की तरह नहीं, जो इलॉजिकल बातें करते रहते हैं और चिल्ला चिल्ला करके बातें करते रहते हैं। आप इनकी बातों को अगर ध्यान से सुनोगे और ध्यान से समझोगे तो आपको लगेगा कि ये सच्चाई यही है। और यस फ्रेंड, क्योंकि जो बातें करते हैं इसके पीछे एक फैक्ट होता है, इसके पीछे एक सबूत होता है, इसके पीछे एक लॉजिक होता है, और उस लॉजिक के बल पे इनकी बातें आजकल इतनी पॉपुलर हो गई है। नहीं तो इनको कौन पूछता, राइट? ऐसा नहीं कि ऐसे तो हजारों तारिक फतेह साहब होंगे, लेकिन ये तारिक फतेह साहब इसलिए पॉपुलर हैं या तारिक गोरा साहब इसलिए पॉपुलर हैं कि ये बातें कहीं कहीं इनकी बातें दो लोगों को समझ में आती है, एक्सेप्ट करते हैं लोग। सो फ्रेंड, I hope you enjoyed this video. That's it from this video. We will meet in the next video. Till then, thank you.
बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।